हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नेवी का जितने भी ब्रांच होते हैं, एमआर, एसएसआर या डबल ए या फिर कोस्ट गार्ड, उनमें जो आपको ज्वाइन कीजिएगा उनमें क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, नेवी में ज्वाइन होने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपको टॉप 10 फ़ायदे बताएंगे जो बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा एकदम फ़ायदेमंद है। छुट्टियाँ कितनी होती है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस मिलती है हमको। और छुट्टियाँ आप सुनेगा तो बहुत शौक हो जाएगा। ठीक है, बहुत छुट्टियाँ मिलती है जो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल कलर का बेल बटन होगा वो भी दबा लीजिएगा। और क्योंकि नोटिफिकेशन जो होती है वो उसी से मिलती है, बेल बटन दबाने के बाद। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 100+ का लाइक का टारगेट है, आप जल्दी पूरा कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमने लिया है छुट्टियाँ के बारे में। ठीक है, छुट्टियाँ से रिलेटेड और यात्रा से। ठीक है, इनमें दो पॉइंट आ गया, छुट्टियाँ और यात्रा। यात्रा करने के लिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले अधिकारी की बात करते हैं। अधिकारी की जो होते हैं, एक वर्ष में 60 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। ठीक है, और 30 दिन का जो होता है वो उनका आकस्मिक छुट्टी होती है, जो कभी भी ले सकते हैं। कोई भी अगर परिवार में या फिर दोस्त में या फिर कुछ भी घटना होती है तो वो 30 दिन का जो होती है, 20 दिन का, ठीक है सॉरी, 20 दिन का छुट्टी जहाँ होती है वो ले सकते हैं कभी भी। और 60 दिन का जो होती है वो मिलती है वार्षिक छुट्टी। और नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। अधिकारी और नौसेना को पर्याप्त छुट्टियों का लाभ मिलता है। अधिकारी को 60 दिन की वार्षिक और 20 दिनों का आकस्मिक छुट्टी होते हैं। और नौसेना जिनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ है या फिर चल रहा है, उसी की बात करें, जो अधिकारी नहीं बन पाए हैं उन्हीं की बात, सेना की बात कर रहे हैं। तो नौसैनिक के तौर पर आप 60 दिन की वार्षिक छुट्टी और 30 दिन की आकस्मिक छुट्टी, देखिए अधिकारी से 10 ज़्यादा है ना, तो बहुत छुट्टियाँ हैं मेरे भाई, बहुत छुट्टियाँ। और आप एक वर्ष में 30 दिन की छुट्टी जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक वर्ष में छुट्टी नहीं लेते हैं तो जमा भी कर सकते हैं, जिससे आप सेवानिवृत्त के समय भुना सकते हैं। यानी कि आप कभी भी सेवानिवृत्त के समय भुना सकते हैं। ठीक है, उनका उपयोग कर सकते हैं। और छुट्टी एक सीमा तक जमा की जा सकती है, जिसका निर्धारण समय समय पर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य वर्ष में एक बार छुट्टी पर मुफ्त रेल, ठीक है, आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, हवाई यात्रा के हकदार होते हैं। और नेक्स्ट हमारा नौसेना, जिनका ट्रेनिंग पीरियड या सैनिक जो लोग हैं, ठीक है, और उनके परिवार के सदस्य में वर्ष में एक बार छुट्टी मुफ्त रेल यात्रा के हकदार हैं। और कुछ अन्य अवसर पर भी रेल या फिर हवाई रेल यात्रा दी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थ केयर का अत्य आवश्यकता होती है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी में आपको उच्च गुणवत्ता वाली, जैसे दिल्ली में सबसे बड़ी हॉस्पिटल कौन सी है, वहाँ पर आपको इलाज कराया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बढ़िया बढ़िया होंगे और इलाज का बढ़ता खर्च और बीमा की अत्यधिक प्रीमियम की वजह से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करना कठिन हो सकता है। लेकिन भारतीय नौसेना में ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमें प्रत्येक अधिकारी और नौसैनिक को साथ साथ उनके परिवारों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा की देखभाल का देने का गौरव हासिल करता है। यह पूरी जो कवरेज सभी सैनिक अस्पतालों और सैनिक दांत चिकित्सा केंद्रों में उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पर सैनिक की उच्च गुणवत्ता वाली हॉस्पिटल होती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होती हैं, वहाँ पर भी आपका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। ठीक है, कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। और सैनिक के साथ साथ जो इसमें जो नेवी के साथ साथ ज्वाइन कीजिएगा, उनका परिवार का भी पूरा आपको चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, वो भी नेवी वाले हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हमारा, विश्व के दूसरे देशों में भी जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एसएसआर डबल ए के जो क्वालिफाई करके बहुत सारे दूसरे देश में चले गए हैं। ठीक है, श्रीलंका में चले गए हैं बहुत सारे। भारतीय नौसेना के पोत और पनडुब्बियां अक्सर कई विदेशी बंदरगाहों पर जाते रहते हैं। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एसएसआर ये हो या फिर डबल ए हो, फिर कुछ भी नेवी में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको दूसरा देश जाने और आने का जो खर्च होता है वो तो देगी, लेकिन आपको लगातार जाना आना पड़ेगा। ठीक है, पनडुब्बियाँ अक्सर कई विदेशी बंदरगाहों पर जाते हैं। ठीक है, पनडुब्बियाँ में अगर आपका जॉब लग जाता है तो वो जाते रहते हैं। जो कार्मिक इन पर कार्य करते हैं, ठीक है, वे उन विदेशी बंदरगाहों पर जहाँ ये पोत और पनडुब्बियाँ जाते हैं जा सकते हैं, वही चीज़ है। और मैंने जो बताया अभी, फिर मनोरंजन की सुविधा दी जाती है आपको। ठीक है, मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है और आपको सुविधा इनकी भी दी जाती है। अनेक मनोरंजन सुविधाओं का लाभ अधिकारी और नौसेना के समान रूप से उठा सकते हैं।
एक अधिकारी या नौसैनिक के रूप में पोत या बेस पर काम करने का मतलब यह नहीं है कि वहाँ सिर्फ काम ही होता है, कोई मनोरंजन नहीं। आपको अन्य सैनिक कर्मियों के साथ काम करने और रहने तथा साथ ही कार्य करने की व्यवस्था, आराम और विश्राम का भी अवसर मिलता है। वो ये नहीं चाहते कि नेवी वालों जो ऑफिसर होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ काम ही कराया जाएगा, आपको सुविधा दी जाएगी, आपको जो विश्राम का भी सुविधा देगी, मनोरंजन का सुविधा दी जाएगी। और मेन बात है यहाँ पर आवास, आपको घर जो देगा वो मुफ्त दी जाएगी और घर में भी आपको फैसिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। अधिकारी और नौसैनिक मुफ्त आवास के हकदार होते हैं, ठीक है। और भारतीय नौसेना के जो अपने अधिकारियों और नौसैनिक के रहने के लिए उत्कृष्ट आवास क्षेत्र होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। और वहाँ पर जो होते हैं आसपास बाज़ार होंगे, एटीएम होंगे, खेल के मैदान होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, ठीक है, जिम्नास्टिक इत्यादि। जो आप स्विमिंग पूल देखे होंगे आप थंबनेल पे, वो यही इसी से मैंने लिया था, ठीक है। और ये सब चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। आप चाहे बैरक या अपार्टमेंट या किसी घर में रह रहे हैं तो आपको इनकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। छठा है हमारा परिधान जो अधिकारियों को समय समय पर अपनी वर्दी सिलवाने के लिए जो भत्ता मिलता है और वही परिधान है। सभी सैनिकों को मुफ्त वस्त्र मिलेगी और अधिकारियों को भी मुफ्त वस्त्र मिलेगी, ठीक है। वर्दी के रख रखाव के लिए एक किट मेंटेनेंस का भी भत्ता दिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे अपने वस्त्र को सिलाने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए। और नेक्स्ट हमारा राशन, बहुत इंपॉर्टेंट राशन है। आपको कुछ खर्च इस मैंने जो लिए टॉप 10 बेनिफिट्स आपको सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। सभी अधिकारियों को नौसेना को मुफ्त राशन के पात्र रहेंगे, जो भी चीज़ आप खाएंगे पिएंगे या फिर कुछ भी तो आपको मुफ्त दिया जाएगा। यदि नौसैनिक अपने परिवार के साथ रहते हैं तो वे राशन के बदले धनराशि भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, सेना के नेवी का हमें राशन नहीं चाहिए, तो आप उनके बदले पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नौसेना हाउसिंग स्कीम। ये क्या चीज़ होती है मेरे भाई, हाउसिंग स्कीम? तो हम जानते हैं लगभग सभी बड़े शहरों में नौसेना की विशेष हाउसिंग स्कीम है, ठीक है। और सभी अफसरों और नौसेना को अपनी इच्छा के स्टेशन में योजनाबद्ध परिवेश में आधुनिक और शानदार अपार्टमेंट प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जहां वे सेवानिवृत्ति के बाद रह सकते हैं। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं कोई भी स्टेशन पे, मान लीजिए एसएसआर में आपका जॉब लग गया या फिर नेवी में किसी भी जॉब लग गया और कोई मान लीजिए स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक आपको अपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और उनकी सुविधा रहती है जो हाउसिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। और वो सुविधा आप जॉब अगर जैसे ख़त्म होगी, 8 आवर का है, 8 घंटे का है, तो 9 से आप उस हाउसिंग स्कीम पे जाके आप विश्राम कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रशिक्षण। अब देखिए, प्रशिक्षण तो आपको दिया ही जाएगा। चयन प्रक्रिया में चयन के पश्चात आपको किसी एक नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चिल्का में भेजा जाता है बहुत सारे, और बेंगलुरु में भी बहुत सारे जगह में। यहाँ आपको कुशल योजनाबद्ध कड़ा शारीरिक और शैक्षिक परीक्षण दिया जाएगा, जो मेंटली होगा और डिसिप्लिन के साथ होगा, जिसका लक्ष्य आपको नौसेना जीवन के अनुकूल बनाना होगा, ठीक है। और सभी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान क्लब, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट इत्यादि सर्वोत्तम सुविधाएं सहित बुनियादी आधुनिकतम प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा, ठीक है। आपको स्विमिंग पूल सिखाया जाएगा, आपको पूरा किट बैग सिखाई जाएगी, उसके बाद संस्थान क्लब कैसे मेंटेन रखना वो भी सिखाई जाती है। तो सभी चीज़ आपको नौसेना के अंदर जितने भी भोजन, आवास और वस्त्र के सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सब चीज़ नेवी का वेबसाइट पे मिली है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और बहुत ही एकदम सटीक चीज़ें है, ठीक है। और इसको कैसा लगे वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, नेवी एडमिट कार्ड या फिर कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। और कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 100+ का लाइक का टारगेट है और बहुत मेहनत से आपको वीडियो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।